नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं गौतम चंद, व्याख्याता हिंदी, श्री कन्या एकेडमी एंड एजुटेक के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, कल से हमने कक्षा 12 के आर्यसी पाठ्यक्रम के अनुसार काव्य खंड की शुरुआत की थी। जो सृजन नामक पुस्तक है उसके पहले पाठ संत वाणी की शुरुआत की थी और संत वाणी के अंतर्गत हमने कबीर को पढ़ा। कबीर के जीवन परिचय की बात की, जिसमें उनके जन्म, मृत्यु, उनकी रचनाएं और उन संबंधी जो प्रमुख बातें थी वो हमने बातचीत। इसके अलावा हमने पढ़ा कि इस पाठ के अंतर्गत कबीर के जो 7 दोहे हैं उसमें किन किन का वर्णन किया गया है और फिर हमने 3 दोहों की सप्रसंग व्याख्या पढ़ी। आज हम आगे इसके प्रकरण लेते हैं। कबीर के 3 दोहे कल हमने पढ़े थे। चौथा दोहा देखिए, आज चौथे दोहे से शुरुआत करते हैं। चौथा दोहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछी लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। वापस सुने, दोहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछी लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। यहाँ पर जो साधु सज्जन होते ना, उनके ज्ञान की बात की है, उनके जाति पाति से अलग रहने की बात की है। कुछ कठिन शब्दार्थ देखते पहले। शब्द है मोल करो। मोल करो शब्द का अर्थ होता है मूल्य लगाओ या मूल्यांकन करना। दूसरा शब्द है म्यान। म्यान शब्द का अर्थ होता है तलवार को रखने का खोल, कोष, जिसके अंदर तलवार को रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं? म्यान कहते हैं। तो मोल करो मूल्यांकन करने से है और म्यान शब्द तलवार को रखने के खोल से लिया गया है। संदर्भ और प्रसंग की बात करते हैं। संदर्भ के अंतर्गत कि ये दोहा कहाँ से लिया गया है और प्रसंग इस दोहे में किसके बारे में बताया गया है। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कबीर के दोहों से लिया गया है। ये तो इसका क्या कहलाता है? संदर्भ कहलाता है। और प्रसंग में इसमें कबीर के साधु की श्रेष्ठता का मापदंड उसके ज्ञान को माना है। कबीर ने क्या माना है कि जो सज्जन होते हैं, साधु होते हैं, उनकी श्रेष्ठता का मापदंड करना है तो किसके द्वारा किया जा सकता है? ज्ञान के द्वारा, न कि उसकी जाति से, उसकी जाति के द्वारा नहीं। अर्थात सज्जन और संतों को परखना है तो उनके ज्ञान से परखे, उनके जाति रंग रूप से नहीं। ये इस दोहे के अंतर्गत बताया गया है। व्याख्या देखते हैं। देखिए, जो दोहा है उसकी व्याख्या करते हैं। क्या लिखा हुआ है? जाति न पूछो साधु की, पूछी लीजिए ज्ञान। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि किसी साधु से या सज्जन से उसकी जाति पूछकर उसका मूल्यांकन करना साधुता का क्या है? अपमान है। अर्थात किसी भी साधु से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। पूछी लीजिए ज्ञान। साधु की श्रेष्ठता और उसका सम्मान उसके ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। अर्थात सज्जन या साधु को जाति रंग रूप के आधार पर पहचान न करके उसके ज्ञान की पहचान होनी चाहिए। तो क्या कहते हैं कि किसी साधु से उसकी जाति पूछकर उसका मूल्यांकन करना साधुता का क्या करना है? अपमान करना है। और साधु की श्रेष्ठता और उसका सम्मान उसके ज्ञान के आधार पर किया जा सकता है। अर्थात उसका मूल्यांकन किसके आधार पर करना चाहिए? साधु के ज्ञान के आधार पर करना चाहिए। आगे लिखा है, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जिस प्रकार मोल भाव किसका किया जाता है? तलवार का किया जाता है। और पड़ा रहन दो म्यान, म्यान को महत्व नहीं दिया जाता है। अर्थात क्या बताया जाता है व्याख्या में कि ज्ञान की अपेक्षा जाति को महत्व देना ठीक वैसा ही है। कैसा है? जैसे तलवार खरीदने वाला म्यान के रूप रंग के आधार पर तलवार का मूल्यांकन लगाए। क्या होगा? म्यान को देखा, बाहर बहुत सुंदर दिख रही है, उसका रंग रूप सुंदर है, और उस म्यान के आधार पर हम तलवार का मोल भाव करें तो उचित नहीं है। वो तो किसकी तरह हो गया? जैसे साधु की जाति पूछ ली जाए। काम तो तलवार की उत्तमता से चलता है, म्यान की सुंदरता से नहीं। युद्ध के मैदान में तलवार काम आती है, म्यान काम नहीं आती है। म्यान की सुंदरता से कोई मतलब नहीं रहता।
उसी प्रकार कबीर क्या कहते हैं कि जो साधु सज्जन संत होते हैं ना, उनकी जाति से मतलब मत रखिए, उनके ज्ञान से, उनके ज्ञान का मूल्यांकन कीजिए। जिस प्रकार तलवार का महत्व होता है, म्यान का कोई महत्व नहीं होता है। तो देखो बेटा, एक बात को समझाने के लिए उन्होंने दूसरी बात समझा, एक बात को समझाने के लिए उन्होंने दूसरी बात कही है। और जहां काव्य में एक बात को समझाने के लिए दूसरी बात की जाए, तो देखो दो बात की थी, एक तो उदाहरण अलंकार और एक बात की थी दृष्टांत अलंकार की। परंतु उदाहरण अलंकार के लिए जैसे और ज्यों शब्द का प्रयोग होना जरूरी है, परंतु यहाँ पर जैसे और ज्यों शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। तो ये उदाहरण किसका माना जाएगा? दृष्टांत अलंकार का माना जाएगा। तो इसकी जो विशेषता है, यानी विशेष बात है, उनके ऊपर ध्यान देते हैं। नंबर 1 क्या बताया है कि कवि ने साधुता का मूल्यांकन ज्ञान अर्थात विचार, आचरण यानी व्यवहार और आध्यात्मिक योग्यता के आधार पर किए जाने का संदेश देकर जातिवाद और अंधविश्वास पर तीखा व्यंग्य किया है। कवि ने क्या कहा है कि साधुता का मूल्यांकन किसके आधार पर किया जा सकता है? ज्ञान के आधार पर, उस साधु के विचार, व्यवहार और आध्यात्मिक योग्यता के आधार पर किया जा सकता है, जातिवाद और अंधविश्वास के आधार पर नहीं किया जा सकता। तो एक बात तो ये बताइए। दूसरी बात, कबीर की भाषा सदुकड़ी, साधुओं की भाषा, या फिर इसके लिए दूसरा शब्द दिया था पंचमेल भाषा, यानी कि बहुत सारी भाषा का इसमें क्या है? मिश्रण है, इसलिए इसे पंचमेल भाषा भी कहा जाता है। भाषा कैसी? सरल है और मिश्रित शब्दावली युक्त है, बहुत सारी भाषाओं के शब्दों का युक्त है। ऐसे शब्दावली को क्या कहते हैं? मिश्रित शब्दावली युक्त। क्या पढ़ रहे हैं? दोहा पढ़ रहे हैं, तो चंद कौन सा होगा? दोहा चंद होगा। कौन सा चंद होगा? दोहा चंद होगा। और अलंकार की क्या बात की कि एक बात को समझाने के लिए दूसरी बात कही है, परंतु जैसे और ज्यों शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर अलंकार कौन सा रहेगा? दृष्टांत अलंकार रहेगा। कौन सा अलंकार रहेगा? दृष्टांत अलंकार। तो ये 5 इसकी विशेष बातों के अंतर्गत आता है। क्या पढ़ा हमने? इसके अंतर्गत साधु की पहचान, उसका मूल्यांकन किसके आधार पर करने के लिए कबीर ने कहा है? उसके ज्ञान के आधार पर, उसके व्यवहार के आधार पर, न कि उसकी जाति या रंग रूप के आधार पर। और उदाहरण के द्वारा दृष्टांत किया दिया गया है, तलवार और म्यान के माध्यम से हमें समझाया गया। तो चौथे पद के अंतर्गत, दोहे के अंतर्गत कबीर ने मनुष्य को ज्ञान के महत्व के बारे में बताया। आगे बढ़े, 5वां दोहा देखते हैं। 5वां दोहा है, देखिए इसके, संगत कीजे साधु की कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परसते सो भी कंचन हुए। क्या कहा है? साधुओं की संगति की बात की गई है। पहले कठिन शब्दार्थ की ओर ध्यान देते। साधु का अर्थ होता सज्जन, उत्तम व्यक्ति से लिया गया है या फिर संत से लिया गया है। निष्फल शब्द का अर्थ होता व्यर्थ या बेकार। पारस, पारस एक कल्पित पत्थर या मणि जिसके छू जाने से लोहा क्या बन जाता है? सोना। कहते पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर है जिसका स्पर्श पाते लोहा भी क्या बन जाए? सोना बन जाए। तो एक कल्पित पत्थर की बात यहाँ करते हैं। परस, परस शब्द का अर्थ होता है स्पर्श करना या छूना। सो यानी वह, और कंचन शब्द का अर्थ है सोने से लिया। तो ये इस दोहे के कुछ कठिन शब्द हैं। संदर्भ और प्रसंग की बात करते हैं। संदर्भ वही रहेगा जो शब्द दोहा में रहता है। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी सृजन में संकलित कबीरदास के दोहों से लिया गया है या कबीरदास के दोहों से उद्धृत है। प्रसंग, इस दोहे में क्या बताया गया है? तो इस दोहे में कबीर सत्संगति की महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि सज्जनों की संगति करने से उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसका किस प्रकार की सत्संगति होती है, उसकी सत्संगति की महिमा का वर्णन उनके द्वारा किया गया है। व्याख्या के मालूम करते हैं। देखिए इसकी व्याख्या क्या दिया है? संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होए। कबीर कहते हैं कि मनुष्य को सदा यानी हमेशा अच्छे व्यक्तियों
या महापुरुषों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि साधु से संगति कभी व्यर्थ नहीं होती है। साधुओं की संगति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। उसका सुपरिणाम व्यक्ति को अवश्य प्राप्त होता है। उनकी सत्संगति से अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। कैसे? लोहा पारस परस्ते सो भी कंसन होए। क्या कहा है? लोहा काला और कुरूप होता है, किंतु पारस पत्थर का स्पर्श पाल है, उसका स्पर्श होने से वह भी अति सुंदर सोना बन जाता है। लोहा काले रंग का और कुरूप होता है, परंतु जो पारस पत्थर है उससे छू जाए या उसका स्पर्श हो जाए तो वो लोहा किस में बदल जाता है? सोने में बदल जाता है। यानी पारस पत्थर की संगति करने से वो भी सोना बन जाता है। सो भी कंचन होए, यह भी क्या बन जाता है? सोना। ये क्या है? ये सत्संग का ही प्रभाव बताया गया है। अर्थात कबीरदास क्या कहते हैं कि यदि मनुष्य सज्जनों की, साधुओं की या संतों की शरण में रहेगा या उनकी संगति करेगा तो ऐसे लोगों की संगति कभी भी बेकार नहीं जाती है, व्यर्थ नहीं जाती है। कैसे? जिस प्रकार लोहा होता है बड़े व रंग से काला कुरूप है, परंतु यदि उसका स्पर्श पारस पत्थर से हो जाए, वो पारस पत्थर से छू जाए तो वह लोहा भी किस में बदल जाता है? सोने में बदल जाता है, क्योंकि उसकी संगति किसके साथ रही? पारस पत्थर के साथ, अच्छे के साथ रही, वो भी सोना बन गया। अरे कहावत है अपनी मारवाड़ी कि कालिया के पास गोरिया रहता है, रंग नहीं तो लखन जरूर बदलते हैं। तो सत्संगति का बहुत बड़ा प्रभाव। अच्छे लोगों की संगति में रहेंगे तो अच्छे गुणों का विकास होगा, और बुरे लोगों की संगति में रहेंगे तो हमारे अंदर बुरे गुणों का विकास होगा। तो कबीरदास जी ने कैसे लोगों की संगति करने के लिए कहा है? अच्छे व्यक्तियों की, महापुरुषों की संगति करने के लिए बताया गया। विशेष देखिए, इस दोहे को भी देखे, एक बात को समझाने के लिए दूसरा एक उदाहरण दिया है, परंतु साथ में ज्यों और जैसे शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ भी कौन सा अलंकार रहेगा? दृष्टांत अलंकार रहेगा। कौन सा अलंकार रहेगा? दृष्टांत अलंकार रहेगा। देखिए विशेष बातें कौन कौन से इस पद में, उसकी बात करते हैं। नंबर 1, पारस और लोहे के उदाहरण द्वारा कवि ने सत्संग का महत्व बताया है। सत्संगति के महत्व को समझाने के लिए कबीरदास जी ने कौन सा उदाहरण लिया है? पारस पत्थर और लोहे के स्पर्श का उदाहरण लिया है। क्या कहा है कि जिस प्रकार लोहा पारस पत्थर से स्पर्श हो जाए तो वो भी क्या हो जाता है? सोना बन जाता है। उसी प्रकार यदि व्यक्ति है ना महापुरुषों की सत्संगति में आ जाए, साधु संतों की सत्संगति में आ जाए तो वो भी क्या हो जाता है? महान बन जाता है। उनकी सत्संगति कभी भी बेकार नहीं जाती। दूसरी बात, भाषा कैसी है? सरल है, और हमें क्या दिया है? उपदेश देने का कार्य किया है, इसलिए शैली कैसी रहेगी? उपदेशात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। अलंकार की बात हो चुकी है। इस दोहे में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। दृष्टांत अलंकार कहाँ पे होता है? एक बात को समझाने के लिए दूसरी बात की जाए, परंतु साथ में जैसे ज्यों शब्द आए तो उदाहरण अलंकार, अन्यथा कौन सा रहता है? दृष्टांत अलंकार रहता है। चंद की बात करें, क्या पढ़ रहे हैं? दोहे, तो चंद कौन सा रहेगा? दोहा चंद रहेगा। क्या पहचान बताई थी? जो विषम चरण है उसमें 13 मात्राएं रहेगी और सम चरण में 11 मात्रा रहेगी। ये किसकी पहचान रहती है? दोहा चंद की पहचान रहती है। तो पांचवें के अंतर्गत जो है उसमें किसके बारे में बात? सत्संगति के महत्व के बारे में समझाया गया। आगे बात करें छठे दोहे की। छठा दोहा है, मारिये आशा सापनी जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष है यह गुरु मंत्र विचार। क्या कहा है? मारिये आशा सापिनी जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष है यह गुरु मंत्र विचार। कुछ कठिन शब्दों की ओर ध्यान देते हैं। मारिये यानी मार डालिए या त्याग कर दीजिए। त्याग करना यानी छोड़ देना चाहिए। सापनी यानी सर्पिनी, सांप का स्त्रीलिंग है। डसिया यानी डसना, डसा है या वश में कर रखा है या अपने अधीन कर रखा है।
ताकि यानी उसकी, ताकि शब्द का क्या अर्थ है? उसकी। औषध यानी दवा या उपचार, या कह सकते हैं अपन उपाय। औषध, दवा, उपचार या उपाय। तो शब्द का अर्थ होता है संतोष, या कह सकते हैं धैर्य। गुरु मंत्र, गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र या गुरु की शिक्षा से लिया गया। तो ये इसके कुछ कठिन शब्दार्थ। संदर्भ वही रहेगा। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी सृजन में संकलित कबीरदास के दोहों से लिया गया है या कबीरदास के दोहों से उद्धृत है। प्रसंग में इस दोहे में किसके बारे में बताया है? तो क्या लिखा है? इस दोहे में कवि ने दुराशा को सर्पिणी के समान बताते हुए उससे बचने का उपाय गुरु उपदेश को बताया है। दुराशा यानी बुरी भावना, बुरी आशा। जो मनुष्य के अंदर बुरी भावनाएं होती हैं वो किसके रूप में? सर्पिणी के। तो आशा रूपी सर्पिणी। तो बुरी भावना को एक नागिन सर्पिणी के समान बताया है और उससे बचने के लिए मनुष्य को क्या धारण करना चाहिए? संतोष धारण करना चाहिए, धैर्य धारण करना चाहिए। यह बात इस पद के अंतर्गत बताई गई है। व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। छठा पद है, उसकी व्याख्या की बात करते हैं। देखिए व्याख्या छठे पद की क्या लिखा? मारिये आशा सापनी जिन डसिया संसार। कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीरदास जी कहते हैं दुराशा एक सर्पिणी के समान है। मन की जो बुरी भावना है ना, आशा, जो बुरी आशा है वो एक सर्पिणी के समान है, जिसने सारे संसार को अपने मधुर विष से क्या कर रखा है? डस रखा है, प्रभावित कर रखा है या अपने अधीन कर रखा है। और आगे कहा है ताकि औषध तोष है यह गुरु मंत्र विचार। इस दुराशा रूपी सर्पिणी के विष यानी उसके प्रभाव से रक्षा करने का एक ही गुरु मंत्र बताया है, और वह गुरु मंत्र क्या है? संतोष धारण करना या धैर्य धारण करना। मनुष्य को हमेशा मन में क्या धारण करना चाहिए? धैर्य या संतोष धारण करना चाहिए। कभी भी मन में बुरी भावनाओं को पनपने नहीं देना चाहिए, क्योंकि क्या कहा है? संतोषी व्यक्ति कभी आशाओं का दास नहीं रहता है। जो संतोष धारण करता है, धैर्य धारण व्यक्ति होता है ना, कभी भी बुरी भावनाओं का गुलाम नहीं रहता है, क्योंकि वह हर स्थिति में संतुष्ट रहा करता है, हर स्थिति में अपना आप को संभाल लेता है और उससे संतुष्ट रहता है। तो मनुष्य को क्या कहा है? संतोष धारण करने की बात इस पद के अंतर्गत बताई गई। पुनः सुने व्याख्या। कबीरदास जी क्या कहते हैं? मारिये आशा सापनी जिन डसिया संसार। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, हमें अपने मन से दुराशा रूपी सर्पिणी को मार देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? बुरा, जो दुराशा रूपी सर्पिणी है उसको मार देना चाहिए, उसको जीवन से हटा देना चाहिए, क्योंकि जिन डसिया संसार, इस दुराशा रूपी सर्पिणी ने ना इस संसार को डस लिया है, अर्थात उसने अपने विष से इस संसार को अपने अधीन कर दिया है, मनुष्य को अपने वश में कर दिया। तो मनुष्य किसके वश में हो गया है? दुराशा के, बुरी भावनाओं के वश में हो गया। इसलिए कहा है कि मनुष्य तुम इस दुराशा रूपी सर्पिणी से क्या हो जाइए? दूर हो जाइए। और दूर कैसे हो सकता है? उसका उपाय क्या? देखिए, ताकि औषध तोष है, उसकी दवा मात्र एक है, और वो क्या है? तोष यानी कि संतोष। मनुष्य को क्या करना चाहिए? संतोष धारण करना चाहिए, धैर्य धारण करना चाहिए। यह गुरु मंत्र विचार, यह गुरु का दिया हुआ मंत्र है, यह गुरु के द्वारा दी हुई शिक्षा है। क्या दी है गुरु ने शिक्षा? कि मनुष्य को बुरी भावनाओं से दूर रहना चाहिए और मन में धैर्य धारण करना चाहिए, मन में संतोष धारण करना चाहिए। और जो संतोषी व्यक्ति होते हैं वो कभी भी इन बुरी भावनाओं के, ऐसी आशाओं के गुलाम नहीं रहते हैं, क्योंकि ऐसे मनुष्य हर स्थिति में कैसे रहते हैं? हमेशा संतुष्ट रहते हैं, धैर्य धारण करके रहते हैं। तो मनुष्य को किससे दूर रहने की बात की है? दुराशा से दूर रहने की बात की। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें विशेष की बात देखिए। आशा सापिनी, दुराशा रूपी सर्पिणी। उपमेय और उपमान को एक मान लिया गया है, और विद्यार्थियों जहाँ उपमेय और उपमान को एक मान लिया जाए और बीच में रूपी शब्द का प्रयोग हो जाए
बताइए कौन सा अलंकार रहेगा? वहां पर हमेशा रूपक अलंकार रहेगा। और चंद कौन सा हम पढ़ रहे हैं? दोहा, तो चंद कौन सा रहेगा यहाँ पर? दोहा चंद रहेगा। तो देखिए विशेष बातें कौन कौन सी है उस पर बातचीत करते हैं। विशेष 4-5 बातें लिखी है। नंबर 1, संतोषी सदा सुखी। इस लोकोक्ति का इस दोहे में समर्थन किया गया। एक लोकोक्ति है संतोषी सदा सुखी, जो संतोष धारण करते हैं, धैर्य धारण करते हैं, वो हमेशा क्या रहते हैं? सुखी रहते हैं। इस लोकोक्ति का अर्थ यहाँ पर सिद्ध हो रहा है। इस लोकोक्ति का इस दोहे में समर्थन किया गया। दूसरी बात, भाषा कैसी है? सरल है। और शैली कैसी है? अलंकारिक। अलंकारों का प्रयोग हुआ है, अलंकारिक शैली। देखो सब में भावात्मक पढ़ रहे अपन, उपदेशात्मक, परंतु अलंकारों का सब में प्रयोग हो रहा है, शैली सब में अलंकारिक भी रहती है। अलंकार कौन सा बात किया? आशा सापिनी, दुराशा रूपी सर्पिनी। और दुराशा रूपी शब्द आ गया, और रूपी शब्द आने के कारण यहाँ पर अलंकार कौन सा रहेगा? रूपक। क्योंकि उपमेय और उपमान को एक कर दिया गया है, उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाता है। तो काव्य की पंक्ति में जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाए या उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाए, और जब उसकी व्याख्या करें तो उपमेय और उपमान के बीच रूपी शब्द का प्रयोग हो, वहां पर हमेशा अलंकार कौन सा रहता है? रूपक अलंकार रहता है। बात करते हैं भाषा की, तो कबीर की भाषा कौन सी है? सदुकड़ी भाषा, या फिर पंचमेल खिचड़ी भाषा कह सकते हैं। तो सदुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। चंद की बात करें, दोहे पढ़ रहे हैं, दोहा चंद का प्रयोग हुआ। तो ये इसकी कुछ विशेष बातें दे। तो छठे पद के अंतर्गत कबीरदास जी ने क्या कहा है कि मनुष्य को मन से बुरी भावना को हटा देना चाहिए, और हमेशा मन में क्या धारण करना चाहिए? संतोष धारण करना चाहिए, धैर्य धारण करना चाहिए। आगे बढ़े, 7वां पद, अंतिम 7वां इनका दोहा है। क्या लिखा देखो, कागा काको धन हरे, कोयल काको देख, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों करी ले। यहाँ पर कौवे और कोयल की वाणी का महत्व बताया जा रहा है। पहले कुछ कठिन शब्दों की ओर ध्यान देते हैं कि इस दोहे के कठिन शब्द कौन कौन से हैं। कागो शब्द का अर्थ होता कौआ, काको यानी किसका, हरे यानी हरण कर लेता है या चुरा लेता है, या फिर कह सके छीन लेता है, ठीक है ना। और दूसरा शब्द जो काको आता है उसे किसे लिया गया है ना। और शब्द यानी कि बोली, सुनाए के यानी सुना करके। ये इस दोहे के कुछ कठिन शब्द दे रखे हैं। प्रसंग में वही बात, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी सृजन में संकलित कबीरदास के दोहों से लिया गया है। और प्रसंग में क्या आएगा, इसमें क्या बताया हुआ है? तो इस दोहे में कबीर ने मधुर वाणी का महत्व और प्रभाव बताया गया है। मीठी वाणी का क्या प्रभाव है, मीठी वाणी के प्रभाव का वर्णन किया गया है। यदि हम किसी के सामने मीठी वाणी का प्रयोग करें तो इस संसार को अपना कर लगते हैं, परंतु कर्कश वाणी के द्वारा हम किसी को जो कर्कश वाणी तो कोई भी सुनना पसंद नहीं करता है। आज के ज़माने में तो भले ही झूठी बात हो, परंतु मीठी वाणी होनी चाहिए, हर कोई सुनना पसंद करता है। तो यहाँ पर भी कबीरदास जी मीठी वाणी के महत्व किसके माध्यम से सुना रहे हैं? कोयल और कौवे के माध्यम से उनका उदाहरण देकर वाणी का महत्व समझाया जा रहा है कि मधुर वाणी का क्या महत्व होता है। व्याख्या देखिए इस पद की, क्या लिखा है? कागा काको धन हरे, कोयल काको दे। क्या कहते हैं कबीरदास जी? कबीर कहते हैं कि लोग कोयल को बहुत प्यार करते हैं और कौवे से दूर रहना चाहते हैं। इसका कारण क्या है? क्या कौवा किसी का धन चुरा लेता है और कोयल किसी को धन दे दिया करती है? ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोयल किसी को धन देती है और कौवा किसी का धन चुरा लेता है। ये केवल क्या है? वाणी का अंतर है। मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों करी ले। क्या कहा? कौवे की कर्कश जो काव है ना, किसी को भी अच्छी नहीं लगती है, परंतु कोयल की मधुर वाणी से सारा संसार को वो उसे अपना बना लेती है।
अर्थात मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। क्या कहते हैं कबीरदास जी? कबीरदास जी के कहने का मतलब है कागा काको धन हरे, अर्थात कौवा होता ना वो किसी का भी धन चुराता नहीं है, और कोयल काको दे, और धन कोयल है ना वो किसी को कोई धन देती नहीं, परंतु मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों कर ले। परंतु कोयल होती ना वो मीठी वाणी के द्वारा मीठे शब्द सुना करके इस संसार को अपने वश में कर ले लेती है, संसार को अपना बना। परंतु कौवा कैसी वाणी का प्रयोग करता है? कर्कश वाणी का प्रयोग करता है, और कोई भी व्यक्ति कर्कश वाणी सुनना पसंद नहीं करता है, इसलिए कौवे को कोई पसंद नहीं करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमें भी कैसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए? मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कर्कश कड़वी वाणी कोई भी सुनना नहीं चाहता है। चाहे बात झूठी हो, परंतु कैसे होनी चाहिए? मीठी होनी चाहिए, मधुर वचन होने चाहिए। तो हर कोई मधुर वचन मीठी वाणी सुनना पसंद करता है। तो इस दोहे में कबीरदास जी ने मीठी वाणी का कहा है। जैसे कोई आंख से काना है, अंधा है, उसको अपन कानिया कह दे कि हे कानिया तेरी आंख कैसे फूटी, तो क्या होगा? वो खुश होगा या अपने ऊपर करो? कैसी वाणी का प्रयोग किया हमने? कड़वी वाणी का प्रयोग किया, वो बुरा मान जाएगा। परंतु कहते हैं कि काने को काना नहीं कहिए भाई सैन, और धीरे धीरे पूछिए कैसे गए तुम्हारे नैन। है प्रेम से पूछे कि भाई साहब आपकी आंख कैसे फूटी, तो वो प्रेम से अपनी सारी बात घटना है वो आपको समझा देगा। तो मीठी वाणी का बहुत बड़ा महत्व है, उसी महत्व को यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। और कबीरदास जी ने कहा है कि मनुष्य को मधुर वचनों का प्रयोग करना चाहिए, यही बात इसके अंतर्गत समझे। अब देखिए विशेष बात क्या क्या है इसके अंतर्गत। 5 बातें रखी है। नंबर 1, इस दोहे के माध्यम से संदेश दिया गया है कि सदा यानी हमेशा मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। मनुष्य को कैसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए? मधुर मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 2, भाषा कैसी सरल है और अन्योक्ति परक है। अन्योक्ति परक कैसे होती है? एक बात समझाने के लिए अन्य उक्ति के माध्यम से, ठीक है ना, एक ही बात के 2 अर्थ निकलते हो, अन्योक्ति। और वहां पर हमेशा अलंकार भी कौन सा होता है? अन्योक्ति अलंकार होता है। इसलिए इस दोहे में 2 अलंकार है। एक तो वर्णों की क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। वर्णों की क्या हो रही है? आवृत्ति। जैसे क वर्ण की, कागा में भी क है, काको में भी क का प्रयोग हुआ है, कोयल में, काको में वापस। तो क वर्ण की क्या हो रही है? आवृत्ति। और जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो वहां पर अलंकार कौन सा? अनुप्रास अलंकार। और एक ही बात को अन्योक्ति के माध्यम से समझाया जाए वहां पर अलंकार कौन सा रहेगा? अन्योक्ति अलंकार भी रहेगा। तो यहाँ पर 2 अलंकार पढ़ने को मिल रहा है। सामान्य तौर पर वर्णों की आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार, और अन्य उक्ति के माध्यम समझाने के कारण अन्योक्ति अलंकार। हमने अनुप्रास अलंकार को भी वापस 5 उपभेदों में पढ़ा था। अब यदि इस काव्य पंक्ति या दोहे के आधार पर अनुप्रास का भेद पूछा जाए तो 2 से अधिक वर्णों की आवृत्ति होगी, तो उसके आधार पर उसका भाग किया जाता है। तो उसके उपभेद यदि आप दे तो सही है, नहीं तो सामान्यतः क्या लिखे? उसका अनुप्रास अलंकार उदाहरण देना है। भाषा कौन सी रहेगी? सदुकड़ी भाषा का प्रयोग। कबीर की भाषा सदुकड़ी या पंचमेल भाषा है। और छंद कौन सा है? दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने कबीर से संबंधित 4 दोहों के बारे में पढ़ा। इन 4 दोहों को एक बार वापस मैं रिपीट कर लेता हूँ। ध्यान दें, एक बार चारों दोहे अपन पुनः रिपीट कर लेते हैं जो हमने अभी पढ़े हैं। केवल व्याख्या पुनः देख लेते हैं ताकि कोई समस्या हो उसका समाधान हो सके। तो पहले अपन चौथा जो दोहा पढ़ा आज उसकी बात करते हैं। चौथे दोहे के अंतर्गत क्या बताया गया? चौथा दोहा क्या पढ़ा? जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य हमें साधुओं की या सज्जनों की जाति पूछकर उनका कभी मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। यदि उनका मूल्यांकन करना है तो उनकी ज्ञान की परख कीजिए, ज्ञान का मूल्यांकन कीजिए।
कैसे? ये तो ठीक वैसे ही है जैसे तलवार हम खरीदने जाए और मयान की सुंदरता को देखें और फिर तलवार का मोल भाव करें, वो उचित नहीं है। क्योंकि युद्ध के मैदान में तलवार काम आती है, मयान काम में नहीं आती है। वैसे ही संतों और साधुओं के ज्ञान की परख होती है, जाति और रंग रूप की पहचान नहीं। तो चौथे पद में क्या बताया है कि मनुष्य को सज्जनों की ज्ञान की परख करनी चाहिए, सज्जनों के ज्ञान का मूल्यांकन करना चाहिए। और हमें एक बात को समझाने के लिए दूसरी बात कही है, दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया। पांचवें दोहे की बात करते हैं। पांचवें दोहे के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा है? देखिए, पांचवें दोहे में हमने पढ़ा है कि संगत कीजिए साधु की, कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परसते सो भी कंचन होए। कबीरदास जी कहा है कि हे मनुष्य, हमें हमेशा अच्छे व्यक्तियों की, सज्जनों की, महापुरुषों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि इनकी संगति कभी भी बेकार नहीं जाती है, निष्फल नहीं जाती है। उससे हमें कोई न कोई लाभ अवश्य प्राप्त होता है, उसका परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है। कैसे? जैसे लोहा पारस परस्ते, यदि लोहे को पारस पत्थर से स्पर्श करा दिया जाए सो भी कंचन हुए, वह भी क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। अरे लोहा होता है वो काला और कुरूप होता है, परंतु पारस पत्थर से स्पर्श होने से वो लोहा किस में बदल जाता है? सुंदर सोने में बदल जाता है। तो लोहे ने किसकी संगति की? पारस पत्थर की। उसी प्रकार हमें भी पारस पत्थर जैसे साधुओं की संगति करनी चाहिए, अच्छे व्यक्तियों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि अच्छे लोगों की संगति से हमारे अंदर अच्छे गुणों का विकास होता है और बुरे लोगों की संगति से मनुष्य के अंदर बुरे गुणों का विकास होता है। तो सत्संगति का महत्व इसके अंतर्गत बताया गया है। छठे पद को देखिए। छठे पद की व्याख्या के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा है कि मारिये आशा सापनी, जिन रसिया संसार, ताकि औषध तोष है, यह गुरु मंत्र विचार। क्या बताया है? कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हे मनुष्य, हमें अपने मन से दुराशा रूपी सर्पिणी को मार देना चाहिए, क्योंकि ये अपने मधुर मीठे विष के द्वारा इस संसार को डसने का कार्य कर रही है, अर्थात इस संसार को अपने वश में कर रही है। और इस दुराशा रूपी सर्पिणी से बचने का उपाय क्या बताया है कि गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र, गुरु के द्वारा दी हुई शिक्षा, और वह शिक्षा क्या है? संतोष धारण करना, धैर्य धारण करना। इसलिए मनुष्य को हमेशा मन में धैर्य, संतोष धारण करना चाहिए और बुरी भावनाओं से क्या रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए। ये बात भी कबीर हमें उपदेश के रूप में सुनाते हैं। तो छठे में हमने क्या पढ़ा कि बुरी भावनाओं से दूर रहना चाहिए और हमेशा कैसे मन में संतोष, धैर्य को धारण करना चाहिए। और अंतिम हमने क्या पढ़ा है? सातवां दोहा। और सातवें दोहे में क्या बात की है कि वाणी का महत्व यहाँ पर बताया गया। क्या बताया? देखिए, कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों कर दे। क्या कहते कबीरदास जी कि जो कौवा होता है ना, वो किसी का धन चुराता नहीं है, किसी के धन को छीनता नहीं है, और कोयल होती है वो किसी को धन देती नहीं है, परंतु जो कोयल होती है वो मीठे शब्द सुना करके, मीठी वाणी के द्वारा इस जग यानी संसार को अपना कर लेती है, अपना बना लेती है। क्योंकि वो कैसे वाणी का प्रयोग करती है? मधुर वाणी का प्रयोग करती है। और कौवा कर्कश वाणी का प्रयोग करता है, कड़वी वाणी का प्रयोग करता है, इसलिए संसार के लोग उसे पसंद नहीं करते। अर्थात कबीरदास जी मनुष्य से कहते हैं कि मनुष्य, हमें भी कोयल की तरह मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मधुर वाणी से हम किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, परंतु कड़वी वाणी सुनना कोई पसंद नहीं करता। तो अंतिम दोहे में हमने क्या पढ़ा है कि हमें मधुर वचनों का प्रयोग करना चाहिए और कर्कश वाणी से क्या रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये कल जो 3 पढ़े थे, आज जो 4 ये सातों ही क्या है? कबीर के जो दोहे दे रखे हैं। आगे अपन कल, आज अपन यहाँ तक ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।